तो देखा आपने, चालू अपनी जानबूझ के अपनी अम्मी को इस तरह से सलाम करने के लिए मजबूर करती है, हालांकि उनका मन नहीं होता। ये उन्होंने प्रूफ करके दिखा भी दिया था। जिस तरह से वो सलाम करती हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है और लोग उसके लिए मजाक भी उड़ाते हैं और बोलते भी है कि ये सलाम करने का तरीका नहीं है जिस तरह से वो नए तरीके से सलाम करती हैं। तो भाई अब अम्मी को भी ऐसी बात तो है नहीं कि वो लोगों तक की जो बातें हैं, जो जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है या जिस तरह से वहाँ पे बातें होती हैं वो उन तक ना पहुँचती होगी, बिल्कुल पहुँचती होगी। तो इसलिए वो शर्मा रही थी और इन्होंने मना भी किया। पर चालू अपी अपना कंटेंट शूट करने के लिए चाहे बच्चों की प्राइवेसी के साथ खेले, चाहे बच्चों की सेहत के साथ खेले, चाहे अपने परिवार की प्राइवेसी के साथ खेले, बट नहीं, कंटेंट शूट होना चाहिए। और चालू अपी का नया व्लॉग तो आ ही गया है और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, आइए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो व्लॉग वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से व्लॉग खत्म हुआ था, यानी कि गाड़ी में बैठ के वही बहुत देर तक ज्ञान बांटना और ये बताना कि ऐसा हुआ है वैसे हुआ है और अब हम जा रहे हैं, हमें टिकट मिल गई है। तो फाइनली उन्होंने ये बताया कि उनके कोई जानने वाले सब्सक्राइबर हैं, मतलब जिनसे कांटेक्ट हुआ होगा, वो टीटी हैं और उनकी फैमिली ने उनकी हेल्प की है। तो इसकी वजह से वो पूरी फैमिली यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आ गए। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये स्टेशन पे बैठकर इतनी देर यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। तो ये उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो मिल जाएं, फ़ोटोज़ खिंचवा लें, उनका शुक्रिया अदा कर लें और उसके बाद हम निकलें। तो इसलिए वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठी हुई पक रही थी गर्मी में और ये जो है वहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे थे, दोनों मियाँ बीबी। और फिर तो भाई जम के तारीफ, अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसी फैमिली बनाई है, लोग हमें इतना प्यार करते हैं, लोग हमारे ये करते हैं। भाई कुछ लोग रह गए हैं, चंद लोग, जिनकी आंखों पे अभी भी आपकी अंधभक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, जिनकी अभी भी अकल जो है ना वो नहीं खुल पाई है पूरी तरह से कि आप लोग सारे के सारे मिलके किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाते हो रिलीजन्स के नाम से। इस्लाम को भिना कर, इस्लाम की चीज़ों को लेकर आके बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के और करते तो वही है जो तुमको करना है, जो तुम करते आ रहे हो। वो एक अलग चीज़ है कि कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जो है ना वो तुमसे छूटे नहीं छूटती हैं। पहले इनकी दोनों तरह की जनता थी, तो दोनों तरह की जनता को खुश करने का इनका जो है पूरा का पूरा प्लान रहता था कि भाई व्यू चाहिए ना, भाई अपने आप को साबित करना था। अब इन्होंने ये देख लिया है कि 90% जनता जो है इनकी कहाँ से है और किस किस तरह से, और वो क्या पसंद करती हैं और क्या ना पसंद करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब करने लगे हैं। ये अकेली नहीं, भाई भाभी भी। तभी तो भाभी ने वो दुपट्टा सर पे लेना और वो सब चीज़ का नौटंकी शुरू करी है। और जैसे कि हमने कहा था ना, गाड़ी में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, तो भाई वो आ गए तो फटाक से गाड़ी से बाहर निकल गए और एक एक बंदे को शूट करा लिया, व्लॉग में आने का मौका दे दिया उनका और शुक्रिया अदा भी कर लिया। तो ये है चालू अपी की चालाकी। कितनी चालाकी से सारे काम भी निकलवा लेती है और करवा भी लेती है। और फनी भाई कहते हैं आप सबकी दुआओं की वजह से आज चालू अपी यहाँ पे है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट बोली आपने कि आज जो है ना कुछ अंधभक्त हैं जिनकी वजह से ये यहाँ है, नहीं तो ये यहाँ भी नहीं होती। पहले कहीं 8,000 की जॉब करी थी, अब बहुत ज़्यादा हो गया तो बढ़कर वो 15,000 की जॉब हो जाती, क्योंकि जिस हिसाब की इनकी एजुकेशन है, जिन हिसाब से इनका रहना सहना है, जिन हिसाब की इनकी जो है इनको ज्ञान है, उसके हिसाब से तो भाई इतने की जॉब मिलती। और लाइफ एंजॉय करना तो भूल ही जाओ। झांसी स्टेशन से कट्टू एकदम से मुंबई स्टेशन दिखा दिया और मुंबई पे उतर गए हैं। और वहाँ उतरते इनको कहाँ जाना है, डॉक्टर के। तो भाई देखो, पहले डॉक्टर के चले गए हैं और जब डॉक्टर के यहाँ से फ्री होने के बाद वापस गाड़ी में बैठी है तब कह रही है फ्रेंड्स हम सुबह से ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, 2 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हमारी हालत ऐसी हो रही है। और ये देखो पिज़्ज़ा क्या कर रही हो तुम? तो पिज़्ज़ा कहती हैं मैं बैंड निकाल रही हूँ, अपने बाल ठीक कर रही हूँ और मैं टिंट लगा रही हूँ, मतलब वो लिप बाम लगा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुलिया ठीक करने की पहले नहीं आई, चालू अपी तो बिना हुलिया ठीक करे हुए ऐसे ही पहुँच गई वहाँ पर। और भाई मुझे लगा ही था सचमुच में, मैंने ना जो लड़की को जब ये फ्रूट्स वगैरह ले रही थी और वहाँ घूम रही थी तो मैंने इन वाले जो प्लेटफॉर्म वाली चप्पल है ना, मैंने इनको घूमते हुए देखा था उसमें पिज़्ज़ा को। तो मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से, मतलब अब क्या ही बताओ, फिर लोग कहेंगे बॉडी शेमिंग कर रही है। तो जैसे ये वेट है उसके हिसाब से इस तरह की जो चप्पलें हैं, स्लीपर हैं, वो कैरी नहीं करनी चाहिए, कंफर्टेबल चप्पल कैरी करनी चाहिए। और जिस तरह की ये कैरी करके घूम रही थी तो मुझे उससे लग ही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको कहीं ना कहीं गिर जाए, चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी हैं और मुझे पता है कि इनका क्या हिसाब किताब होता है। और जैसे कि चालू अपी भी बता रही है कि मैंने पहले से टोका था और ये जो ना मुझे लग ही रहा था और अब हमें ऐसी चप्पलें नहीं दिलाएंगे। और धड़ाम से जाके वो सूटकेस जाके इतनी दूर
जाके पड़ा। मुझे तो भाई देखकर बड़ा अजीब सा भी लगा और ये भी लगा यही सूटकेस था ना जो जिद कर कर लेकर आए थे, जिसमें इतनी हाय हाय हो रही थी। और वो कहती हुई भी नजर आई। मुझे सूटकेस का ज्यादा था क्योंकि मैंने सूटकेस नया लिया था और वो इतनी दूर जाके धड़ाम से पड़ा है। मैं भी पता नहीं चटक गया है या शायद बच गया है। अब कंपनी का है तो इसलिए बच गया है, वैसे जितनी जोर से जाके दूर जाके पड़ा था वो, उसे ये तो लग रहा है कि स्क्रैच ही आए होंगे, शायद पता नहीं टूट गया है या बच गया है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वाली चप्पल पहनना ऐसे में क्या जरूरत थी? अपना फ्लैट पहनो, कंफर्टेबल पहनो। जो इस तरह की प्लेटफॉर्म वाली चप्पलें है ना जो ये पहनती है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होती हैं। और खास तौर से जब आप सफर कर रहे हो तो सफर में तो कंफर्टेबल ही पहनना चाहिए। और इनकी जैसी बच्चियां जो है ना, एक्चुअली में क्या है, शूज पहनती हैं। सब तरह के शूज आते हैं। लड़कियां ज्यादातर स्नीकर पहनना पसंद करती हैं। और भाई हॉस्पिटल दिखाने के बाद उसके बाद अभी जब बाहर ही घूम रहे हैं तो चलो लगे हाथ तो ये काम भी करके चलते हैं कि हम जो है रेस्टोरेंट का काम देखते हुए चलते हैं। तो भाई रेस्टोरेंट भी दिखा दिया है और भाई तारीफ करने के लिए तो सबको पर्चे पकड़ाए हुए हैं। और तारीफ ऐसे नहीं है, शहर तो कर ही रही है कि भाई उसने जो देखा है कि रेस्टोरेंट जैसा भी है, अभी नहीं देखा लेकिन उस बच्ची को तो हर चीज़ अच्छी लगती है। चालू अपी की कोई चीज़ वो बुरी बता दे भला। और जब पहुँचे घर पर तो भाई साहब अम्मा अपनी स्क्रिप्ट लेके चालू, क्योंकि अम्मा को पता है शालू का कैमरा आ रहा है तो मुझे तो अपनी 1 2 3 एक्शन अपनी स्क्रिप्ट लेके चालू हो जाना है। और अब तो अम्मा की पूरी दुआ भी नहीं सुनने देती है, उसको फट से कट कर देती है। और फिर वो मोमेंट आता है, सही अम्मी सलाम तो कर लो, तो कहती है वालेकुम सलाम। उनको एक्चुअली वो होश में ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही वो झपकी लेकर उठी होंगी जब पता चला होगा कि वो आई हैं, क्योंकि उनके फेस से साफ नजर आ रहा था कि वो सोकर उठी हैं। हालांकि हाथ में उन्होंने तस्वीर ले रखी है लेकिन वो लग रहा था कि जैसे सोकर उठी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस स्वेल था और एक अजीब सा फेस हो रहा था जैसे सोकर उठकर होता है। तो उनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा सलाम कर लो, तो उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। फिर उन्होंने कहा सलाम तो कर लो, तो उन्होंने मना किया एक बार को। पर चालू तो चालू है भाई, वो अपना कंटेंट ना निकलवाए क्योंकि उसको पता है ना बहुत दिन से अम्मी ने सलाम नहीं करा। एक ज़माना था जब पहले जो ना अम्मी के सलाम की बहुत तारीफ़ होती थी, लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाता है और मजाक बनाया जाता है। जिस तरह से शर्मा शर्मा के अम्मी पूरा कलमा सा पढ़ देती हैं ना, इस तरह से सलाम होता ही नहीं है। सलाम का मतलब ये नहीं है छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। ऐसे सलाम को अकेले सलाम भी नहीं बोला जाता, अस्सलामु अलैकुम बोला जाता है, क्योंकि इस तरह से सलाम पढ़ने पर सलाम के मतलब बदल जाते हैं। और अगर आप गलत तरीके से सलाम पढ़ते हैं तो एक सलाम से तो आपको रहमत मिलती है और गलत तरीके से पढ़ने पर आपको उसकी लानत भी मिलती है। तो इसलिए सलाम को भी बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे लोग सलाम वालेकुम कहते हैं, बहुत सारे कुछ सलाम वालेकुम कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन सही से जो सलाम किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरी भतीजी है यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ की जो बेटी है वो पूरा सलाम करती है जिस तरह से हाफिज़ लोग करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पॉडकास्ट में तो मैंने उसकी वॉइस भी आपको सुनाई होगी, अगर आपको याद हो तो। सलाम इस तरह से किया जाता है। तो भाई अम्मी का जो है सलाम करने का मन नहीं है तो बिल्कुल सही है, वो जिस तरह से सलाम करती हैं इस तरह से नहीं करना चाहिए। और चालू का चालूपन देखो, जब अम्मी से मिल ली है तो उसके बाद वो जो चूहिया बैठी हुई है क्रेजी कज़न की बहन, वो अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रही है कि ये कहना चाह रही थी जहाँ तक मुझे समझ में आया उसकी लैंग्वेज से कि तुम यहाँ नहीं थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब तुम आई हो तो अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा भी कुछ और एक और उसकी लाइन थी जो कि चूहिया ने बोलने की कोशिश की और स्टार्ट ही किया था और उसने बीच में ही रोक दिया, यानी कि सुना ही नहीं और सीधा कट्टू बीच में बोल पड़ी, और डॉक्टर खाला हमने तुम्हारा मकान देखा। भाई मकान तो वहीं रहेगा, डॉक्टर खाला यहाँ है, मकान थोड़ी ना यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कौन सी मंदबुद्धि वाली बातें कर दी। डॉक्टर खाला हमने तुम्हारा मकान देखा, खाली पड़ा हुआ था, पत्ते पड़े हुए थे बाहर। ओ माय गॉड, रियली आर यू आउट ऑफ माइंड। ऊपर से कह रही है कि बच्चों से पूछ तो लो इनको जाके कैसा लगा। एक तो भाई झूठ बोलकर लेकर गई है और जैसे लेकर गई थी ट्रेन में वैसी ट्रेन में लेकर आई है, वहाँ गर्मी में रखा और उसके बाद भी बच्चे कह रहे हैं हमने मज़े किए, हमें मज़े आए वहाँ पे। वाह क्या स्क्रिप्ट है यार, सही है, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से जा रहा है। और आते के साथ ही जो वहाँ से पुटल्ला बांध के लेकर आई थी, जो इनकी अम्मी के लिए किसी ने कुछ दिया था, वो खोल के फटाक से अम्मी को दे दिया कि लो तुम्हारे लिए किसी ने कुछ भेजा है, जो बटोर के लेकर आई थी एक्चुअली। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अपनी अम्मा के लिए सामान बटोरने गई थी, बाहर घूम फिर रही थी, ये गमीने में नहीं गई थी। तो पहले सामान लाना और फिर सामान को खोल कर दिखाना, यह भी तो एक कंटेंट का हिस्सा है इनका। और भाई साहब लड्डू देख के तो अम्मी खुश
क्योंकि बहुत दिन से भाई ने अम्मी को मीठा नहीं खाने दिया है। और उनको जो है ये हाथ में देख रहे हो ना, फिटनेस घड़ी पहनाई हुई है, क्योंकि वो डेली जो है ये चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि कितने आज कदम चले हो, कितने आपने ये किया है। तो वो सब बराबर से इन पे नज़र रखे हुए हैं। तो ये जो मीठा वीठा है ये सब टोटल बंद कर रखा। और यही चीज़ है कि जब वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उन पर असर भी दिखाई देता है। और जब तक ये चालू वापस आ जाती है, चालू पूरा सत्यानाश कर देती है, खुद के साथ साथ अपनी बहनों का भी और अपनी माँ खालाओं का भी। और फिर उसी लड्डू में से तोड़ तोड़ के सबको दे दिया। तो भाई आप सब ध्यान रखना, अम्मी ने ये कहा है कि मैं जब अब इसके बाद मुदाहा आऊँगी तो जिसने मुझे ये दिया है उनसे उनका दिल से शुक्रिया करने ज़रूर जाऊँगी। तो आप सब ना नज़र रखना, इस बार जब ये मुदाहा जाएँ तो इनको जाना चाहिए। एक्चुअली किसी ने मेहनत की है, मेहनत से देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे हैं, अचार बनाकर भेजा है। वो तो डेफिनेटली प्यार तो होता ही है अपने हाथों की बनी हुई चीज़ में, लेकिन उतनी मेहनत भी लगती है और ख़र्चा भी लगता है। तो इनका फ़र्ज़ तो बनता ही है वहाँ जाना और शुक्रिया अदा करना, जबकि इन्होंने व्लॉग पे बोला भी है। वो बात अलग है कि ये मुदाहा जाए ही ना। जैसे कि अभी समधी के समधी जो है वो समधी ही होते हैं, तो इनका पूरा नाता बनता था वहाँ पे दफीने में जाने का, मौत में जाने का। लेकिन नहीं, बच्चियों को लेकर गए जिनका कोई मतलब नहीं था मौत के घर में जाने का, या किसी भी तरह से इस तरह के जहाँ पे भी ट्रेजिडी हो जाती है उस ट्रेजिडी में बड़े लोग जाते हैं। ठीक है, पापा नहीं जा सकते, पापा बीमार हैं, पर समधी होने के नाते, समधन होने के नाते इनकी अम्मी तो जा सकती थी। जबकि यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है कि बच्चों के पास तो खाला हैं, अम्मा है, क्रेजी कजन की बहन भी आई हुई है। तो जब इतना सारा भरा पूरा परिवार है तो एक अकेली अम्मी तो जा ही सकती थी ना, पर नहीं, बच्चियों को लेकर गई है क्योंकि खुद को मौज मस्ती करनी थी। ये वहाँ पे दफीने में थोड़ी ना गई थी, ये तो मौज मस्ती करने, अपना कंटेंट शूट करने के लिए गई थी। और भाई हम घर आ गए थे और अब आपको बताना भी पड़ रहा है उनको कि हम नहा लिए, धो लिए, फ्रेश हो गए। कहीं ये मत कहना कि 2 दिन का सफ़र किया था, 2 दिन का सफ़र हम कर आए और उसके बावजूद भी हम नहाए धोए नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसलिए आपको जता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और आज पिज़्ज़ा को हम सरप्राइज़ देंगे। अब देखो भाई, ये आ जाती है बात कि पिज़्ज़ा का रिजल्ट तो पहले ही आउट हो गया था जब तुम लोगों से पूछ रहे थे, और तुम और इस चीज़ का वेट कर रही थी कि मैं बच्ची से पहले पूछ लूँ कि बच्ची कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो बताना चाहती है कि नहीं बताना चाहती है। तुमने आज तक जो कुछ किया कभी उन बच्चों से पूछा है? बिना पूछे तो सारी चीज़ें करते आ रहे हो, और वो तुम्हारे लिए आँख मीच कर सब कुछ करते आ रहे हैं। चाहे पहले वो शर्माते थे, अब खुलकर सारी बातें करते हैं, खुलकर पार्टिसिपेट करते हैं, खुलकर डिमांड करते हैं। पहले वो ज़माने चले गए जब वो छोटे थे तो शर्माते थे, तो हर चीज़ के लिए जो ना उनको जो है वो डिपेंडेंट होते थे कि तुम उनको इशारा करो, तुम उनको बोलो तो करो। अब तो तुम जस्ट ऐसे बोलती हो कि उनको सब चीज़ पहले से पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और उनको क्या करना है, और तुम जो है उनसे पूछने का बहाना बता रहे हो। तुम किसी से भी पूछते हो, अरे भाई वो लड़की बीमार हो जाती है तो तुम उसकी माँ को साथ में तो लेकर नहीं जाते, माँ को तो तवज्जो देते नहीं हो, और तुम उस लड़की को तवज्जो दे रहे हो। और ये नहीं बात बता रहे हो कि नहीं वो कंफर्टेबल होगी तो मैं रिज़ल्ट बताऊंगी। और रही बात रिज़ल्ट की, जब तुम्हें भर भर के लोगों के मैसेजेस आए हैं और हर व्लॉग में एक ही सवाल पूछा जाता है, रिज़ल्ट क्यों नहीं बताते, रिज़ल्ट क्यों नहीं बताते, तब जाके तुमने रिज़ल्ट बताया। और उसका भी इतना बड़ा नाटक किया है, क्योंकि सीधे सिंपल वे में तो तुम इतना कम रिज़ल्ट आया वो बता नहीं सकती थी। उसके लिए तुमने पूरा नाटक क्रिएट किया जिससे कि लोग जो है उस भ्रम में खो जाएं, मुद्दे से भटक जाएं और ये कहें कि भाई इतना कम रिजल्ट क्यों आया है, जब बच्चों के ट्यूशन चल रहे हैं। और बच्चा, अच्छा एक बात और इन्होंने ये मेंशन की कि क्योंकि ये लेट आई थी और ये 5th क्लास में थी, गांव में ये 5th क्लास में थी और यहाँ ICSE बोर्ड में है ये, ठीक है ना। तो चलो मैं मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उस चीज़ के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस क्लास में एडमिशन हुआ है तो एज के हिसाब से उसको मैच्योर होना चाहिए था उस क्लास में, तो इसको तो फिर पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। फिर दूसरी बात, इतने सालों से तुम लोग आंख मीच कर बैठे हो, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? जबकि उसी की बराबर की एक बच्ची और है जो जिसने 92% से या 95% से उसने हाई स्कूल अपना मार्क लेकर आई है, और तुम जो है उसको छोड़ो। तो उसको आज लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं भाई कैसे अंधभक्त लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आज के ज़माने में ज़्यादातर कमेंट्स ये हैं, मैटर, मार्क्स मैटर नहीं करते, नंबर्स मैटर नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? नंबर्स ही मैटर करते हैं, बाकी के इनके पास है ही क्या? अगर ये पढ़ लिख कर काबिल नहीं होंगे तो इनकी मम्मी यहाँ पे रहती हैं, काम धाम करती, पापा भी इनके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग का काम कर रहे हैं। तो सोच कर देखो, इनको चाहिए था ये अच्छे पढ़ लिख कर यहाँ पर, जबकि किसी ने जिम्मेदारी इनकी उठाई हुई है और अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं, मौलाना प्रोवाइड कराए हुए हैं, यानी कि इस्लामिक तौर पर भी
उनको जो है एजुकेशन दी जा रही है और इनको जो है दुनियावी में भी इनको एजुकेशन दी जा रही है और बराबर इनके कंटिन्यू में चल रहे हैं ट्यूशन, उसके बावजूद भी इनकी नज़र नहीं थी। और कैसे भाई भाभी हैं जो भाई इनके गार्डियन बने बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम जिन बच्चों की जिम्मेदारी लेकर आए हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या उनकी पीटीएम कभी अटेंड नहीं होती, ये भी उस पर्चे से साफ समझ में आ गया था। जो इनको लंबा चौड़ा कमेंट किया गया था, जो लेटर छापा था, उसमें साफ साफ बताया गया था कि ये बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो इनका दूर तक भी नाता नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को तुम चीज़ें सामान दे देकर बिगाड़ रहे हो तो वो क्यों कर पढ़ाई में जाएंगे। दूसरी बात, वो बच्चे जो है ना निश्चित है, उसको पता है, उनको 100% कन्फर्म है कि पढ़ाई से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने बहन की तरह से और हमें अपने भाई की तरह, यानी कि अपनी चालू अपी की तरह से, अपने शानू भाई की तरह से हमें सिर्फ यही सारा कुछ करना है जो कि हमें विरासत में मिल जाएगा, हमें पका पकाया सारा मैटर मिल जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है 1% भी। तो तुम जो है ना इसी चीज़ के लिए इनको डे बाय डे से पहले से तैयार भी कर रहे हो और इसी वजह से तुम तवज्जो नहीं देते हो। और देखो तो सही, मतलब झूठ भी बोल दिया तो इतना इतना डिफरेंस कर दिया। मतलब ये कह रही हैं 64.5% आए हैं और लोग उस पर भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जहां आज की डेट में 90% से नंबर जब कम आ जाते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं, एक तरीके से ये मानकर चल जाते हैं कि हम कितने पीछे रह गए हैं, क्योंकि वही ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर गए, और रही बात हाई स्कूल की, भाई हाई स्कूल का ही जो टीसी होती है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है ना, वही आपके सारे डॉक्यूमेंट में चलती है, वहीं से बेस बनकर चलता है। तो तुमने तो बेस ही बिगाड़ लिया अपना। उसमें 55% से पास होना और उस पर भी झूठ बोल के ये कह दिया 64.5% है। तो पहली बात तो 10% से कोई ज़्यादा फर्क नहीं हो जाएगा। जहाँ कम से कम 80% से 90% के बीच में रिजल्ट होता तो एक बार को समझ में आता कि चलो भाई सारा जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं करती है लेकिन कम करती है, कि चलो ठीक है पढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से तुम इनको पढ़ा रहे हो, जिस हिसाब से तुम इनके ट्यूशन ये सब चीज़ लगा रहे हो, उस हिसाब से तो ये मार्क्स कम है। लेकिन लोग तो भाई अंधभक्त हैं, उनको तो समझ में आता ही नहीं है। हर चीज़ में बस उनको तो वाहवाही 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 करनी है। अब ये रियल ऑडियंस है या भाई ये भी पेड है, तो ये बेहतर जाने। और उसी रिजल्ट को बताने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कि ना मैं पहले इसको एक गिफ्ट लेकर आऊँगी, फिर मैं सेलिब्रेट करूँगी। क्योंकि अगर ये इसको गिफ्ट नहीं देती और कुछ भी नहीं देती और सिंपल वे में ऐसे ही बता देते ना, तब भी लोग यही कहते हैं। जब फारा के नंबर आए थे तब तुमने फ़ोन गिफ्ट किया था, तब तुमने सरप्राइज़ दिया था, तब तुमने उसको ये दिलाया, तब तुमने वो दिलाया, उसको जो है सरप्राइज़ किया। और यहाँ पे पिज़्ज़ा के इतने कम नंबर आए, और हो सकता है लोग इस पर भी बिलीव नहीं करते कि इससे भी कम नंबर आए होंगे जो उसको कुछ नहीं दिलाया। और दूसरी बात, रही बात कुछ दिलाने की, कुछ सेलिब्रेट करने की, केक करने की, तो ये तो इनकी पुरानी आदत है। कोई छींक भी दे तो उसके लिए केक काट लेंगे, कोई खांस भी दे तो भी उसके लिए केक काट देंगे। तो ये भी उनके लिए सेलिब्रेशन का मौका है। कितनी अच्छी छींक आई है, कितनी अच्छी खांसी आई है, चलो केक काटते हैं। तो ये तो हर मौके को ढूंढते रहते हैं। तो भाई ये तो फिर भी इसको मौका मिल गया। तो ये अलग बात है कि इस बार इन्हें सोचा कि क्यों ना मैं कंटेंट ही क्रिएट कर लूँ, और जो है भले ही चाहे वो कैसे भी बने, उल्टा सीधा बने, जैसे भी बने, मैं चीनी ना डालूँ, फीका बना दूँ, शुगर फ्री बना दूँ, कुछ ना डालूँ, ना ही तो उसमें एग डाला, ना ही उसमें कुछ और सामान डाला, सिर्फ बना बनाया, पता नहीं बैटर लिया, आटा लिया, अल्लाह बेहतर जाने क्या डाला क्या नहीं, मेरा बस उसको घोल दिया और पकने के लिए रख दिया। और उसमें पता नहीं और तो और अकल इतनी चला के अपने पेड़ का पौधा भी उसके ऊपर लगा दिया और उसको केक काटने के लिए ले गए। मेन कंटेंट इनको ये था कि लोगों को मुद्दे से भटकाना था, जिससे कि लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें कि इतने कम नंबर आए हैं। लेकिन अच्छे नंबर आए हैं या कम नंबर आए हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ थोड़े नंबर कम है, सारा से थोड़े से कम है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 90% से पास हो। भाई जमाना ही वही है, 80% से लोग कम नंबर आ जाते हैं तो उसको यही तरीके से मान लेते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हो, तुम तो एक तरीके से फेल हो गए हो। बच्चों के 90% से नंबर कम आ जाते हैं ना, तो बच्चे इतने उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करें। ये बच्चे चाहते ही नहीं है, तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आज 55% आया है, अगली बार उससे भी कम आ जाएगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा था ना कि पास हुई है पर लुढ़क लुढ़क के पास हुई है, तो बस वही है ये बात। फ़ोन दिलाने की, तो फ़ोन तो इसको जब भी दिलाना था, जब भी दिलाना था। जैसे कि ये बता ही रही है कि उसका स्क्रीन ख़राब है, तो ये इसने बहुत ही अच्छा मौका ढूंढ लिया, मौके पर चौका मारा और फ़ोन दिला दिया और उस मैटर को भी बता दिया। और धीरे से तो आप सबके कानों में ये सरका दिया कि हाँ इतने % से नंबर से ये पास हुई है। तो बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, बहुत सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी वीडियो को यहीं एंड करते। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी क्या राय है, या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।